हेलो एवरीवन। इंग्लिश रीडिंग प्रैक्टिस की आज की भी क्लास में मैं आप सभी का वेलकम करता हूं। दोस्तों, आज की भी स्टोरी में आपको बहुत सारे न्यू वर्ड्स देखने को मिलेंगे और आज की स्टोरी को हम वर्ड बाय वर्ड हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे। तो चलिए लेट ना करते हुए शुरू करते हैं आज की स्टोरी को। आज की हमारी स्टोरी का टाइटल है द क्रोकोडाइल एंड द काइंड रेंडियर। तो क्रोकोडाइल मिस मगरमच्छ होता है और रेंडियर मिस बारहसिंगा, जैसा कि इस पिक्चर में दिख रहा है। तो दोस्तों, डियर जो होता है वो ज्यादातर फॉरेस्ट में रहते हैं, लेकिन जो रेनडियर होता है वो ज्यादातर ठंडी जगहों पे रहता है। तो ये इसमें अंतर है और इसके सींग भी 12 होते हैं, जैसा कि पिक्चर में दिखा हुआ है। तो मगरमच्छ और दयालु हिरन की ये स्टोरी है। बारह सिंगा बोलिए, रेनडियर मीन्स बारह सिंगा बोलिए या हिरन बोलिए, बात एक ही है। ये हिरन की प्रजाति में आता है। तो देखते हैं क्या होता है। वंस अपॉन अ टाइम, एक समय की बात है। नियर अ काम रिवर, एक शांत नदी के पास। नियर मिस पास और काम मिस शांत और रिवर मिस नदी। तो एक शांत नदी के पास लिव्ड रहता था कौन? अ हंग्री क्रोकोडाइल, एक भूखा मगरमच्छ। नेम्ड कालू, जिसका नाम क्या था? कालू। ही वेटेड, वो इंतजार करता था। क्वाइटली यानी चुपचाप, कहां पर? इन द वाटर, पानी में। किस लिए? फॉर फूड, भोजन के लिए। तो वो चुपचाप पानी में भोजन के लिए इंतजार करता था। वेट मीन्स दोस्तों इंतजार करना होता है, और ये वेट की सेकेंड फॉर्म है वेटेड, और थर्ड फॉर्म भी वेटेड होगी। बट लेकिन फॉर मेनी डेज यानी कई दिनों से, ही कुड नॉट कैच, वो नहीं पकड़ सका। एनी एनिमल यानी किसी भी जानवर को वो नहीं पकड़ सका। दोस्तों, कैन की सेकेंड फॉर्म कुड है और कैन में सकना होता है। ये एबिलिटी बताता है कैन, और ये कुड जो है ये भी एबिलिटी बताता है, लेकिन ये पास्ट की एबिलिटी बताता है। तो ये क्या नहीं कर सकता था? ही कुड नॉट कैच यानी ये पकड़ नहीं सकता था। एनी एनिमल यानी किसी भी जानवर को ये पकड़ नहीं सका। ही बिकेम वीक, वो कमजोर। एंड वेरी वरीड, और बहुत चिंतित। बिकेम मिस, हो गया। तो बिकम मिस बनना या होना होता है। तो वो कमजोर और बहुत चिंतित हो गया। नेक्स्ट पैरा देखते हैं दोस्तों। ऑन दी अदर साइड, ऑन दी अदर साइड यानी दूसरी तरफ, लिव्ड रहता था कौन? आ काइंड रेंडियर, यानी एक बारह दयालु हिरन या बारहसिंगा। नेम्ड चिनू, जिसका नाम क्या था? चिनू था। तो दूसरी साइड एक दयालु हिरन रहता था जिसका नाम चिनू था। ही वॉज जेंटल, वो नम्र था। जेंटल में सज्जन होता है दोस्तों, यानी स्वभाव से नम्र, यानी वो स्वभाव से नम्र था। एंड हेल्प, और मदद करता था। ऑल एनिमल्स, सभी जानवरों की। तो जो हिरन था वो स्वभाव से बहुत ही नरम था और नम्र था, और वो सभी जानवरों की मदद करता था। हेल्प मीन्स दोस्तों मदद करना होता है, और ये हेल्प की सेकेंड फॉर्म है। और जेंटल मीन्स सज्जन होता है, और स्वभाव से नम्र भी बोल सकते हैं। एवरी डे, हर दिन। ही केम, वो आता था। किस लिए? टू ड्रिंक वाटर, पानी पीने के लिए। तो वो हर दिन पानी पीने के लिए आता था। ही ऑल्सो, वो ही मीन्स वो ऑल्सो मीन्स भी। रेस्ट मीन्स आराम करना होता है। ये रेस्ट की सेकेंड फॉर्म है रेस्टेड। वो आराम भी करता था। कहां पर? अंडर अ बिग ट्री, एक पेड़ के। बिग मीन्स बड़े, ट्री मीन्स पेड़। तो ये एक बड़े पेड़ के नीचे वो आराम भी करता था। और दोस्तों, कम मीन्स आना होता है, और ये कम की सेकेंड फॉर्म है केम। तो आप लोग भी बर्फ की फॉर्म भी नोट डाउन करते चलिए, और थर्ड फॉर्म इसकी भी होगी कम। तो आगे देखते हैं दोस्तों। वन डे, एक दिन। कालू सॉ चिनू, कालू ने चिनू को देखा। तो देखिए दोस्तों, सी की सेकंड फॉर्म होती है सॉ, और थर्ड फॉर्म सीन। तो यहाँ पे सेकंड फॉर्म आई। तो कालू ने चिनू को देखा। एंड मेड अ प्लान, और उसने एक योजना बनाई। मेड मीन्स बनाना होता है, और एक आ प्लान यानी एक योजना। तो वो जो कालू था उसने एक योजना बनाई। कब? जब उसने चिनू को देखा। ही स्पोक स्वीटली, यानी वो मधुर बोला, यानी मीठा बोला। एंड कॉल्ड, और बुलाया। हिम, उसे। क्लोजर मिस, और नजदीक। तो दोस्तों, क्लोज मिस नजदीक होता है कंपेरिजन के लिए। तो ये क्लोजर है यानी उससे भी नजदीक, तो ज्यादा नजदीक। तो ज्यादा नजदीक उसे बुलाया। ही सेड, उसने कहा। द वाटर वॉज कूल, यानी उसने कहा कि ये जो पानी है ठंडा है। एंड फ्रेश, और ताजा। तो उसने नजदीक बुलाते हुए कहा कि ये जो पानी था ठंडा और ताजा है। बट लेकिन, ही वॉज हाइडिंग, लेकिन वो छिप रहा था। हिज बैड इंटेंशन, हिज मीन्स अपने, बैड मीन्स बुरे, इंटेंशन मीन्स इरादे। तो अपने बुरे इरादे से वो छिप रहा था, लेकिन वो बहाना करते हुए बोल रहा था यहाँ पानी ठंडा और फ्रेश है। आगे देखते हैं दोस्तों क्या होता है।
चिनू वॉज स्मार्ट, जो चिनू था वो बहुत चालाक था। एंड रिमेम्बर, और उसे याद था क्या, हिज मदर्स एडवाइस, अपने माँ की सलाह को, उस अपनी माँ की जो सलाह थी उसे वो याद थी। रिमेम्बर मीन्स याद करना होता है, रिमेम्बर की सेकंड फॉर्म है रिमेम्बर। तो उसने अपने माँ की सलाह को याद किया। ही डिड नॉट गो, वो नहीं गया, नियर द क्रोकोडाइल, यानी क्रोकोडाइल मगर के पास, मगरमच्छ के पास वो नहीं गया। ही स्पोक पोलाइटली, वो बोला, स्पीक मीन्स बोलना होता है, स्पीक की सेकंड फॉर्म स्पोक, वो बोला कैसे, पोलाइटली यानी विनम्रता से बोला। एंड स्टेड फार अवे, और वो दूर रहा, स्टे मीन्स रहना होता है, स्टे की सेकंड फॉर्म स्टेड, तो वो दूर रहा और विनम्रता से बोला। कालू ट्राइड अगेन, यानी कालू ने फिर से प्रयास किया। अगेन मीन्स फिर से, और ट्राई मीन्स प्रयास करना, ट्राई की सेकंड फॉर्म ट्राइड, और वो फिर से प्रयास किया बट फेल्ड, लेकिन वो असफल रहा। लास्ट पैरा देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट डे, अगले दिन, चिनू वार्ड, चिनू ने चेतावनी दी ऑल हिज फ्रेंड्स, अपने दोस्तों को। क्या उसने चेतावनी, जो चिनू कौन है यहाँ पे, चिनू ये रेंडियर है। नो एनिमल वेंट, यानी कोई भी जानवर नहीं गया, नियर द रिवर, नदी के पास। तो चेतावनी के बाद कोई भी जानवर नदी के पास नहीं गया। कालू कुड नॉट कैच, कालू नहीं पकड़ सका, एनी वन, किसी को भी। ही लर्न, उसने सीखा, क्या सीखा, दैट की ट्रिक्स डू नॉट वर्क, यानी जो चालें होती हैं वो काम नहीं करती। तो दोस्तों इसका मोरल यही है, ऑलवेज बी केयरफुल एंड ट्रस्ट वाइजली। तो ऑलवेज बी केयरफुल, हमेशा सावधान रहें, एंड ट्रस्ट वाइजली, और समझदारी से विश्वास करें, या चालाकी से विश्वास करें। तो दोस्तों आई होप ये स्टोरी आपको बहुत ही पसंद आई होगी। ऐसी इंटरेस्टिंग स्टोरी मैं डेली अपने यूट्यूब चैनल पर संडे को छोड़कर लाता रहता हूं। तो आप लोग शाम को आइए 6:30 PM पर, और इस स्टोरी से आप अपनी इंग्लिश इंप्रूव करिए।